दोस्तों पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे हर कोई कर सकता है, लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बूढ़ा। वो पुशअप को कहीं पे भी किया जा सकता है, घर में, पार्क में या जिम में। दोस्तों पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे पूरी बॉडी ट्रेन होती है, बॉडी मस्कुलर बनती है। दोस्तों कई लड़के पूछते हैं कि क्या हम पुशअप डेली लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप जिम जाते हैं, आपके पास पूरा प्रॉपर वर्कआउट प्लान है, तो पुशअप डेली लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसल्स को रिकवरी की ज़रूरत होती है और जिम में आप हैवी वेट से वर्कआउट करते हो, तो इसलिए रिकवरी करना ज़रूरी है। तो आप हफ्ते में 2 बार ही पुशअप लगाएं। और अगर आप घर पर ही वर्कआउट करते हो तो आप डेली पुशअप लगा सकते हो। मतलब घर पर ही आप वर्कआउट करते हो, फिट रहना चाहते हो, थोड़ी बहुत बॉडी बन जाए, थोड़ी मस्कुलर बॉडी बन जाए, तो आप डेली पुशअप लगा सकते हो। और पुशअप भी अलग अलग तरह से लगाएं ताकि आपकी चेस्ट एक पूरी प्रॉपर शेप में आ पाए। तो आज मैं आपको बताता हूँ ऐसी 7 पुशअप जिससे आपकी चेस्ट एक प्रॉपर शेप में आएगी और चेस्ट ब्रॉड बनेगी, सीना चौड़ा होगा। और दोस्तों पुशअप का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप पुशअप सही तरह से लगाओ। कई लड़के पुशअप तो लगाते हैं पर उन्हें फ़र्क नहीं दिखता, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि वो कुछ गलतियां करते हैं पुशअप लगाते टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पुशअप लगाने का सही तरीका क्या है, लड़के क्या गलती करते हैं, जिन गलतियों की वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाते। इन गलतियों को ध्यान से देखना ताकि आप वो गलती न करें और आपकी चेस्ट तेजी से चौड़ी हो पाए। तो देखते हैं पुशअप करने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, हाथों की पोजीशन। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में रखने हैं। कई लड़के हाथ ज्यादा आगे रख लेते हैं, कई पीछे, जो कि गलत है। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में ही रखने हैं। नंबर 2, हाथों में कितना गैप हो। आपको अपने हाथ नॉर्मल गैप में रखने हैं। अपनी हथेली बॉडी से थोड़ी सी ही दूर हो। वैसे वाइड ग्रिप या क्लोज ग्रिप पुशअप भी होती हैं, पर पहले नॉर्मल पुशअप सही तरीके से लगाना सीखें। अगर आपने नॉर्मल पुशअप लगा ली तो सारी पुशअप आसानी से लगा सकते हैं। तो नॉर्मल पुशअप में अपने हाथ बॉडी से हल्का सा बाहर रखें। नंबर 3, बॉडी पोजीशन। पुशअप लगाते समय अपनी पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखें, सिर से लेके पांव तक। कई लड़के अपनी बैक नीचे कर लेते हैं, कई लड़के अपने हिप ऊपर कर लेते हैं, कई लड़के अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। इससे आपकी चेस्ट तो ग्रो नहीं होगी, पर आपकी बैक में, गर्दन में, स्पाइन में इंजरी हो सकती है। तो इसलिए अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेट रखें, बिल्कुल सीधी रखें। हाँ, गर्दन को सामने की ओर रख सकते हैं, पर बाकी पूरी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये याद रहे। मिस्टेक नंबर 4, एल्बो पोजीशन। कई लड़के अपनी एल्बो बाहर की ओर रख लेते हैं तो कई अंदर की ओर। अपनी कोहनी नॉर्मल पोजीशन में ही रखें, 90 डिग्री में ना रखें, सिर्फ 45 डिग्री में ही रखें। मतलब न ज़्यादा बाहर और न ज़्यादा इतनी अंदर कि कोहनी बॉडी के साथ चिपक जाए। मिस्टेक नंबर 5, पैरों की पोजीशन। कई लड़के पैरों में ज़्यादा गैप रख लेते हैं, जो कि गलत है। अपने पैर बिल्कुल मिला कर रखें। ऐसा करने से पूरी बॉडी का पोस्चर सही होगा, शरीर की ताकत बढ़ेगी और पुशअप का फायदा भी होगा। नंबर 6, रेंज ऑफ मोशन। कई लड़के हाफ पुशअप लगाते हैं, कोई आधा नीचे जाता है तो कोई आधा ऊपर आता है। पुशअप लगाते समय ये ध्यान रहे कि पूरा नीचे जाएं, फिर पूरा ऊपर जाएं। नीचे चेस्ट को जमीन पर टच करें, फिर ऊपर आएं। ऊपर आकर 2 सेकंड होल्ड करें, चेस्ट को स्क्वीज करें। मतलब अपने ट्राइसेप्स से, बाइसेप्स से चेस्ट को हल्का सा स्क्वीज करें, चेस्ट को फील करें, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें, फिर नीचे जाएं। नंबर 7, सांस कैसे लें। दोस्तों एक्सरसाइज में सांस कैसे लें, कैसे छोड़ें, ये भी पता होना चाहिए। अगर सांस सही तरीके से लोगे तो ही एक्सरसाइज का फायदा होगा। तो पुशअप में जब नीचे जाएं तो सांस अंदर लें, ऊपर जाएं तो सांस बाहर छोड़ें। नंबर 8, स्पीड। दोस्तों चेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए पुशअप धीरे धीरे लगाएं, चेस्ट को फील करें। जैसा मैंने बताया, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें। कई लोग फास्ट पुशअप लगाते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं। पुशअप बिल्कुल धीरे धीरे लगाएं, स्पीड बिल्कुल धीरे रखें या नॉर्मल रखें। मिस्टेक नंबर 9, जब भी आप पुशअप लगाएं तो अपने शोल्डर को पीछे की ओर झुका कर रखें। जैसे आप खड़े होते हैं, बाइसेप्स कर्ल लगाते हैं तो अपने शोल्डर नीचे की ओर होते हैं, उसी तरह इसमें भी शोल्डर नीचे की ओर ही हों। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पुशअप कैसे लगाएं, लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे कि उनकी चेस्ट का साइज नहीं बढ़ पाता। तो अगर आप भी चेस्ट का साइज ग्रो करना चाहते हैं तो इन गलतियों को न करें। और अगर आपसे पुशअप नहीं लगती, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत घुटने ज़मीन पर रख कर सकते हैं। मतलब घुटने ज़मीन पर रख कर पुशअप लगा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपसे पुशअप लग जाएगी। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पुशअप कैसे लगानी है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 7 तरह की पुशअप जिससे आपकी पूरी अपर बॉडी ट्रेन होगी। मतलब वो पुशअप बताऊंगा जिसमें सारे मसल्स ट्रेन होंगे। आपको मैं चेस्ट की पुशअप बताऊंगा, बाइसेप्स की पुशअप बताऊंगा, शोल्डर की बताऊंगा, ट्राइसेप्स की पुशअप भी बताऊंगा। मतलब अपर बॉडी के हर पार्ट की पुशअप बताऊंगा ताकि आपकी अपर बॉडी पूरी मस्कुलर बन सके। तो देखते हैं वो कौन कौन सी पुशअप है। पुशअप नंबर 1, नॉर्मल पुशअप। दोस्तों ये पुशअप तो आपको पता ही होगी। इसमें आपने अपने हाथों के नीचे पुशअप स्टैंड रखने हैं।
अगर पुशअप स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी 2 ईंट रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप पूरा नीचे जा सकोगे और आपकी चेस्ट अच्छे से स्ट्रेच हो सकेगी। देखिए, हमारा मेन मकसद क्या होता है मसल्स बड़े करने के लिए, कि हम अपने मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर सकें। तो इससे ईंट रखने से या बार रखने से क्या होगा कि हमारी चेस्ट नीचे स्ट्रेच हो पाएगी और हमारी मसल जल्दी ग्रो हो पाएगी। इसके 3 सेट लगाने हैं, हर सेट में 10 रेपिटेशन तक निकालें। एक्सरसाइज नंबर 2, डिक्लाइन पुशअप। दोस्तों, इसमें अपने पैर किसी बेंच पर, चेयर पर या किसी भी ऊंची जगह पर रखें और अपने हाथ शोल्डर विद से थोड़ा बाहर रखें और फिर इस तरह पुशअप लगाएं। इससे अपर चेस्ट तेजी से बाहर की ओर निकलती है। इसके भी 3 सेट लगाएं और हर सेट में 10 रेपिटेशन तक रखें। नंबर 3, टाइपराइटर पुशअप। दोस्तों, इसमें अपने हाथ वाइड ग्रिप में रखें, फिर एक तरफ जाएं, फिर दूसरी तरफ जाएं। इससे आपकी चेस्ट चौड़ी होती है और पूरी प्रॉपर शेप में आती है। जो लोअर चेस्ट के नीचे फैट होता है या साइड की लाइन होती है वो नहीं आती लोगों की, तो इससे वो भी आती है। अगर आपकी एक तरफ की चेस्ट ऊपर या नीचे है तो इससे चेस्ट भी शेप में आती है। इसके भी 3 सेट लगाएं और रेपिटेशन 10-10 रखें। नंबर 4, डायमंड पुशअप। दोस्तों, इसमें अपने हाथ डायमंड शेप में रख के पुशअप लगाएं। इससे ट्राइसेप्स बड़े बनते हैं और चेस्ट भी ट्रेन होती है। इसके भी 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन 10-10 रखें। नंबर 5, बाइसेप्स पुशअप। दोस्तों, ये बाइसेप्स के लिए पुशअप है। इसमें अपने हाथ चेस्ट और पेट के बीच में रखें, हथेली बाहर की ओर हो। इसमें जब नीचे जाएं तो बाइसेप्स को स्क्वीज करें, बाइसेप्स को फील करें और फिर ऊपर आएं। इसके भी 3 सेट लगाएं, रेपिटेशन 10-10 ही रखें। नंबर 7, इंक्लाइन पुशअप। इसमें अपने हाथ किसी ऊपर जगह पर रख कर पुशअप लगाएं। इससे लोअर चेस्ट तेजी से बनती है। इसके भी 3 सेट 10-10 रेपिटेशन के लगाएं। नंबर 8, शोल्डर पुशअप। दोस्तों, इसमें अपने पैर किसी ऊंची जगह पर रखें, अपने हिप उठा के रखें और जब नीचे आएं तो अपना सिर हाथों के बीच में लाएं। इससे शोल्डर ट्रेन होते हैं। इसके भी 3 सेट 10-10 रेपिटेशन के लगाएं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस मसल्स ग्रुप के लिए कौन कौन सी पुशअप है। आज मैंने आपको सारे मसल्स के लिए, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर के लिए, सारे मसल्स पार्ट के लिए पुशअप बता दी और पुशअप को कैसे करना है ये भी बता दिया। पुशअप का सही तरीका क्या है ये भी बता दिया। तो दोस्तों, अगर आपने इन 7 पुशअप को कुछ टाइम तक कर लिया, 1 से 1.5 महीने भी कर लिया, तो आपकी बॉडी में खुद आपको फर्क दिखेगा। आप इन पुशअप्स को हफ्ते में 3 से 4 दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि किस मसल के लिए कौन सी पुशअप होती है और पुशअप को कैसे लगाना है ये भी मैंने बता दिया। दोस्तों, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो पुशअप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप सिर्फ फिट ही रहना चाहते हैं तब भी डेली 15 से 20 पुशअप आप जरूर कीजिए। पुशअप के और भी कई फायदे हैं। पुशअप से बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। अगर आपको अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल करनी है तो आपको डेली पुशअप करनी चाहिए। इसे करने के दौरान क्या होता है कि जब बॉडी नीचे जाती है, पीठ की मसल स्ट्रेच होती हैं, फिर जब बॉडी को ऊपर लेके आते हो तो बाइसेप्स की मसल स्ट्रेच होती है। ऐसा करने से क्या है कि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो पुशअप आपको डेली जरूर करनी चाहिए। और पुशअप से टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है ये आपको पता है, मैंने कई वीडियोस में बताया है कि ये एक मेल हार्मोन होता है जिससे कि बॉडी मस्कुलर जल्दी बनती है। थोड़ा सा भी आप वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी मस्कुलर बन जाएगी। तो पुशअप से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है और पुशअप से हार्ट भी हेल्थी रहता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी दिल की बीमारी का खतरा कम करना है तो ऐसे में पुशअप जरूर करें। आजकल आप देख रहे होंगे कितने स्टार्स ऐसे हैं जो कि जिम में एक्सरसाइज करते टाइम स्टेज पर उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसीलिए हार्ट अटैक से बचना है तो पुशअप जरूर कीजिए, इससे हार्ट हेल्दी रहता है। और बाकी तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि इससे पूरी बॉडी बनती है। आपके एब्स, आपके शोल्डर, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सारे मसल्स पर लोड पड़ता है और सारे मसल्स बड़े बनते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि भी पुशअप के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसीलिए पुशअप को आप डेली अपनी वर्कआउट रूटीन में ज़रूर ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कि पुशअप कैसे लगाएं और पुशअप से घर पर बॉडी कैसे बनाएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ, जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।